राहुल एक जिज्ञासु और होशियार लड़का था। उसे हमेशा नई नई चीजें सीखने में मजा आता था। एक दिन उसने सुना कि कहीं दूर कोडनगर नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जहां लोग एक खास भाषा में बात करते हैं। इस भाषा का नाम सी भाषा था। ये सुनकर राहुल बहुत उत्साहित हुआ। उसने तय किया कि वह कोडनगर जाएगा और इस भाषा को सीखेगा। लेकिन जैसे ही राहुल कोडनगर में घुसा, तो उसे एक चुनौती मिल गई। अगर तुम हमारी भाषा के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को नहीं सीखोगे, तो तुम इस शहर के नागरिक नहीं बन सकते। राहुल को कोडनगर में जाकर खास भाषा को सीखना था। इसीलिए उसने तय किया कि वह अब सी भाषा के 7 रहस्यों को सीखेगा। सी भाषा का पहला रहस्य था वेरिएबल। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, उसे एक दुकान दिखी जहां अलग अलग तरह के डिब्बे रखे थे। राहुल उस दुकान पर गया और बोला कि अंकल, आपने ये डब्बे अलग अलग तरह के क्यों रखे हुए हैं? दुकानदार ने कहा, बेटा, दुकान में हमें कई तरह के सामान, डेटा स्टोर करना पड़ता है। इन डिब्बों का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह के सामान को रखने के लिए करते हैं। हर डिब्बे का एक नाम होता है, ताकि हमें याद रहे कि उसमें क्या रखा है। बेटा, ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में हमें कई तरह की जानकारी, डेटा स्टोर करनी पड़ती है। इन अलग अलग तरह की जानकारी, डेटा को रखने के लिए हम प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग तरह के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास 3 तरह का डेटा है: एक पूर्णांक संख्या ये, 2 दशमलव वाली संख्या ये, 3 कोई एक अक्षर। अब हमें इन तीनों प्रकार के डेटा को रखने के लिए 3 डब्बों की आवश्यकता होगी। हम 3 डब्बे लेंगे। पहले का नाम ईंट रखेंगे, दूसरे का नाम फ्लोट रखेंगे और तीसरे का नाम कैरेक्टर रखेंगे। इस प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं को ईंट वाले डब्बे में रखेंगे, दशमलव वाली संख्याओं को फ्लोट वाले डब्बे में रखेंगे तथा अक्षर को कैरेक्टर वाले डब्बे में रखेंगे, ताकि बाद में जब हमें किसी डेटा की आवश्यकता पड़े, तो हम उस डेटा को उसके डब्बे से निकालकर उपयोग कर सके। इन डब्बों को प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कहते हैं। राहुल बहुत खुश हुआ और बोला, समझ गया, वेरिएबल्स असल में मेमोरी में जगह होते हैं, जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। इस प्रकार राहुल ने सी भाषा का पहला रहस्य सीख लिया। अब राहुल दुकान से उतरकर जैसे ही आगे गली में पहुंचा, राहुल को गणितज्ञ बाबा मिले। राहुल ने देखा, बाबा कुछ चिन्ह बना रहे हैं। राहुल ने पूछा, बाबा, ये चिन्ह क्यों बना रहे हो? बाबा बोले, बच्चे, यदि आपको सी भाषा सीखनी है तो ये चिन्ह सीखने पड़ेंगे। राहुल बोला, हाँ बाबा, मुझे सी भाषा सीखनी है, इसीलिए मुझे ये चिन्ह भी सीखने हैं। बाबा, वैसे इन चिन्हों को का नाम क्या है? बाबा बोले, इन्हें प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहते हैं बच्चे। राहुल बोला, बाबा, मुझे सिखाओ, इनका उपयोग कैसे करते हैं? ये देखने में तो गणित के चिन्हों जैसे दिखते हैं। बाबा बोले, यह चिन्ह तुम्हें प्रोग्रामिंग में गणनाएं और निर्णय लेने में मदद करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1, गणितीय ऑपरेटर, प्लस माइनस स्टार स्लैश। इनके द्वारा हम संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं। 2, तुलनात्मक ऑपरेटर, ग्रेटर थान, लेस स्थान, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनके द्वारा हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। 3, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड एंड, ओन एयर, नॉट। इनके द्वारा हम लॉजिक बना सकते हैं। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, ओह, ये तो बिल्कुल असली जीवन के गणितीय नियमों की तरह है। इस प्रकार राहुल ने सी भाषा का दूसरा रहस्य ऑपरेटर को भी सीख लिया। अब राहुल जैसे ही थोड़ा और आगे चला, राहुल को एक 3 रास्तों वाला चौराहा मिला। एक बोर्ड पर लिखा था, अगर तुम सही रास्ता नहीं चुनोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम गलत दिशा में चला जाएगा। पहला रास्ता, इफ एल्स, अगर तुम्हें एक शर्त के आधार पर निर्णय लेना हो। दूसरा रास्ता, लूप्स, जब तुम्हें कोई काम बार बार दोहराना हो, फॉर, वाइल, डू वाइल। तीसरा रास्ता, स्विच केस, जब कई विकल्पों में से एक को चुनना हो। प्रोग्रामिंग में सही रास्ता चुनने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। राहुल ने समझ लिया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी हैं। इस प्रकार राहुल ने सी भाषा का तीसरा रहस्य, कंट्रोल स्टेटमेंट को भी सीख लिया। राहुल फिर से जैसे ही आगे बढ़ा, तो उसे एक महान गुरुजी मिले, जो एक किताब पढ़ रहे थे। गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम्हें सी भाषा में महारत हासिल करनी है, फंक्शंस को सीखो। बड़ी बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में बांटना सबसे अच्छा तरीका है। यही फंक्शंस करते हैं। राहुल बोल,
फंक्शंस क्या करते हैं? गुरुजी बोले, बेटा, फंक्शन कोड को साफ और दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। किसी भी काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, कोड को आसान और समझने योग्य बनाते हैं। राहुल ने कहा, वाह, इसका मतलब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कोड लिख सकता हूं। इस प्रकार राहुल ने सी भाषा का चौथा रहस्य फंक्शन को भी सीख लिया। राहुल अब कोडनगर के सबसे बड़े महल में पहुंचा। महल के अंदर उसे दो बड़े हॉल दिखे। पहला हॉल अरेज, जहां एक जैसे डेटा, इंटिजर, फ्लोट आदि को एक साथ रखा जाता था। दूसरा हॉल स्ट्रक्चर्स, जहां अलग अलग प्रकार के डेटा को व्यवस्थित किया जाता था। जब तुम्हें ढेर सारे डेटा को संभालना हो तो यह महल तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी होगा। राहुल ने कहा, यह तो कमाल की चीज है। इससे डेटा को सही तरीके से स्टोर किया जा सकता है। अब राहुल के सामने अंतिम चुनौती थी। उसे सी भाषा में एक साधारण प्रोग्राम लिखना था। उसने अपनी नोटबुक खोली और यह कोड लिखा। राहुल ने कंप्यूटर पर कोड चलाया और स्क्रीन पर सही जवाब आया। गुरुजी बोले, अब तुम कोटनगर के सच्चे नागरिक बन गए हो। लेकिन याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। आगे तुम्हें और भी गहरी बातें सीखनी होंगी, पॉइंटर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और बहुत कुछ।